दोस्तों जैसे जैसे लोग ज्यादा इंटरनेट पे आते जा रहे हैं, इंटरनेट पे क्राइम से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में वीपीएन का जो इंपॉर्टेंस है ना वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अब। और ऐसे में मैं आज आपको नॉर्ड वीपीएन का कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं यहां पर आपको पूरा यूज करके दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपके लिए नॉर्ड वीपीएन और ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्या ये नॉर्ड वीपीएन आपके इंटरनेट की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएगा। जितना आपके ऑलरेडी इंटरनेट की स्पीड आप जितना खरीद के आप बैठे हो उससे कहीं ज्यादा ये अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है कि नहीं करा सकता, ये भी हम इस वीडियो में लाइव टेस्ट करके देखने वाले हैं। और साथ में पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्ड वीपीएन आपके काम आ सकता है तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 79% का डिस्काउंट। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नॉर्ड वीपीएन। नॉर्ड वीपीएन ना मैं 2017 से यूज कर रहा हूं। तो गाइज मुझे अभी ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं या फिर 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं नॉर्ड वीपीएन को यूज करते हुए। तो कहीं ना कहीं मैं एलिजिबल हूं इसके बारे में बात करने में। ठीक है, अभी भी मैं नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं और मैंने अभी भी नॉर्ड वीपीएन को कनेक्ट करके रखा हुआ है इंडियन सर्वर से। तो एक्चुअल में नॉर्ड वीपीएन कंपनी का ओरिजिन क्या है? देखो ओरिजिन ये है कि ये एक नीदरलैंड की कंपनी है और एक्चुअल में इस कंपनी का जो ओनर है उनका नाम है नॉर्ड सिक्योरिटी। एक्चुअल में नॉर्ड सिक्योरिटी का ही एक ब्रांच है नॉर्ड वीपीएन, और नॉर्ड सिक्योरिटी के अंडर में और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। जैसे कि कंपनीज क्या मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं, नॉर्ड लेयर, नॉर्ड पास, नॉर्ड लॉकर, नॉर्ड स्टेलर, नॉर्ड प्रोटेक्ट और सेली। ठीक है, ये सारे जो है ये नॉर्ड सिक्योरिटी के अंडर में ही आते हैं। ओके, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो चीज है वो है नॉर्ड वीपीएन, जिसके वजह से सबकी मार्केटिंग हो रही है, बाकी इन सबको कोई नहीं जानता। ठीक है, तो नॉर्ड वीपीएन इतना पॉपुलर एक वीपीएन कंपनी है कि इससे बेटर कंपनी आप ढूंढ नहीं पाओगे वीपीएन के केस में। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं इसको 8 साल से अगर कोई एक प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो सीधी सी बात यह है कि मुझे अच्छा लगा है तभी यूज कर रहा हूं, है ना। एक बार बाय करता हूं तो 3 साल का था पहले, अब उन्होंने 3 साल वाला ऑफर बंद कर दिया है, 2 साल का ऑफर देते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट वही चल रहा है। पहले भी 69% का डिस्काउंट था, अब भी 69% का डिस्काउंट। बस ये है कि वो 3 साल का जो ऑफर है ना वो बंद कर दिया उन्होंने, और अभी जो है इन्होंने 2 साल का ऑफर चालू कर दिया। बट ठीक है, प्राइस अगर मुझे 2 साल का ही देना पड़ रहा है 3 साल की जगह तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बार बार अगर इसको रिन्यू करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ खुश हूं। ठीक है, अब नॉर्ड वीपीएन के बारे में अगर और बात करें तो ये एक ऐसी वीपीएन कंपनी है जो कुछ साल पहले जब इंडिया में ये बात हुई थी कि यार अब आपको जो है डाटा रखना पड़ेगा। हर वीपीएन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अब आपको यूजर डाटा अपने पास रखना पड़ेगा। तो वीपीएन कंपनीज जो बहुत अच्छी कंपनीज थी उन सब ने कहा हम डाटा तो किसी भी हालत में नहीं रखने वाले, और अगर आप कहोगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे लेकिन किसी भी हालत में डाटा नहीं रखेंगे। तो उनमें से एक कंपनी है नॉर्ड वीपीएन। ठीक है, अब इस बात के लिए नॉर्ड वीपीएन को अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमको भी नॉर्ड वीपीएन पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि वीपीएन कंपनी का मतलब यह होता है कि वो किसी का डाटा नहीं रखेंगे। अगर किसी वीपीएन कंपनी ने डाटा रख लिया ना तो इसका मतलब यह है कि अब वो वीपीएन कंपनी रही नहीं है। वीपीएन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब हम किसी वीपीएन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ना, हमने इसके बीच में जो कुछ भी सर्च किया होगा, जो भी साइट्स विजिट की होगी, जो भी एक्टिविटी की होगी, सब कुछ दुनिया से गायब हो जाएगा। मतलब कोई डाटा नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा अगर हम वीपीएन का यूज करके कुछ करते हैं तो। ठीक है, तो वो वीपीएन कंपनी को प्रेशराइज किया जा रहा था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको यह करना पड़ेगा अगर आपको फिजिकली अपना सर्वर इंडिया में रखना है तो। ठीक है, तो वीपीएन कंपनीज ने क्या किया, बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज जैसे कि सर्फशार्क हो गया, नॉर्ड वीपीएन हो गया, प्रोटोन का वीपीएन हो गया, एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, ये सारी जो कंपनीज है इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया में सर्विस अब देंगे ही नहीं, हम अपने फिजिकल सर्वर्स निकाल रहे हैं इंडिया से, हम रखेंगे ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, इंडिया से फिजिकल सर्वर्स तो निकाल दिए, लेकिन फिर जरूरत महसूस हुई कि यार इंडिया के लोगों को अगर इंडियन सर्वर्स चाहिए होंगे तो क्या करेंगे। तो 2-3 महीने के अंदर अंदर इन सभी वीपीएन कंपनीज ने क्या किया, अभी मैं इंडिया में सर्वर, इंडियन कंपनी को, इंडियन सर्वर को मैं यूज कर पा रहा हूं ना यहां पे। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि 3 महीने तक तो मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम भी। उसके बाद उन्होंने एक सर्वर सिंगापुर में रखा। ठीक है, सिंगापुर में रखकर वो सर्विस हमें मुंबई में एक सर्वर का वर्चुअल
आईडी लेकर, मतलब वर्चुअल आईपी लेकर हमें जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वर्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्चुअल में कोई फिजिकल सर्वर नॉट वीपीएन का इंडिया में अभी भी नहीं है। क्यों? अगर इंडिया में रखा तो इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो इंडिया के रूल्स को तो फॉलो कर नहीं सकती कोई भी वीपीएन कंपनी, तो सीधी सी बात है सर्वर इंडिया से हटा दो। तो ये कर रहे हैं, तो इस बात की वजह से और मैं समझ गया कि मैंने सही वीपीएन सेलेक्ट किया है। और अगर मैं एक्सप्रेस वीपीएन लेता तो भी सही रहता, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया था। सर्फशार्क को लेता वो भी सही रहता, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया था। प्रोटोन वीपीएन कंपनी जो है उन्होंने भी इंडिया छोड़ दिया था। तो ये सारी बेस्ट कंपनी है वीपीएन की, जो भी कंपनी इंडिया छोड़ रही है वो सारी की सारी बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इंडिया ने जो कानून लगाया है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है किसी भी वीपीएन कंपनी को। और अगर किया तो इससे बढ़िया है कि कंपनी बंद कर दो वीपीएन का, क्योंकि डाटा रखना नहीं है। हम लोग क्यों वीपीएन खरीदते हैं? क्योंकि हमारा डाटा कहीं होगा नहीं, इसका भरोसा है हमें। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये प्राइसिंग की अगर बात कर ले हम इसकी, तो इसकी प्राइसिंग बहुत कम है ना। आप पूरे 2 साल के लिए कुछ $81 में इसको 2 साल के लिए बाय कर सकते हो। तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम है। बाकी वीपीएन से कंपैरेटिवली कंपेयर करके देखोगे तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम है। अभी आप ये देख रहे हो, ये सिंगापुर डॉलर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वर तो सिंगापुर में है ना, तो इसीलिए ये सिंगापुर डॉलर हमें यहां पर दिखा रहा है। ओके, तो अगर यहां पर मैं यूएस से कनेक्ट कर दूं या फिर इंडिया से कनेक्ट कर दूं, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट जो प्राइसिंग होगी वो नजर आ जाएगी, जो कि रहेगा $3.39 पर मंथ, यानी कि 2 साल के आपको लगभग $80 के आसपास पे करना। तो इसकी प्राइसिंग ठीक है। या फिर आप सिंगापुर डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक बार के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं। डिस्कनेक्ट करके हम क्या कर देंगे, इसको अगेन एक बार ओपन करेंगे किसी और ब्राउजर में, और हम वहां पर चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में नॉर्ड वीपीएन की प्राइसिंग क्या है ना। नॉर्ड वीपीएन, और हम चले जाएंगे इसकी वेबसाइट पर और ये प्राइसिंग देख लेंगे यहां पर। ओके, तो आप देख सकते हो $3.39 पर मंथ, और यहां पर आपको दिख रहा है $81 आपके 2 साल के लिए आपको पे करना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं, और जिस तरह की स्पीड ये देता है वो भी हम अभी चेक करने वाले हैं। तो अगेन मैं इस वीपीएन को कनेक्ट कर लूंगा। कहां से कनेक्ट करेंगे? हम इसको ऑस्ट्रेलिया से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं यहां पे। ये तो हो गई बात प्राइसिंग की। प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो, अभी ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 70% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, इंडिया में 69% का डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन फिर भी सस्ता पड़ेगा। इंडिया में आप इसे खरीदोगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए प्राइसिंग अलग सेट कर रखी है। तो चलो अब इसके कुछ फीचर्स को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप इसे कितने डिवाइसेस में साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। देखो, साइमल्टेनियसली यूज करने की बात करें तो आप इसको 10 डिवाइस में साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मल्टीपल डिवाइस वाले पेज पे चलेंगे हम, और यहां पर आ जाते हैं और नीचे आएंगे, और यहां पर क्लियरली बता रखा है साइमल्टेनियसली आप 10 डिवाइस में इसको यूज कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको ये चीजें पता चलता है। पहले 6 डिवाइस हुआ करता था, जब मैंने इसको 2017 में खरीदा था तब 6 डिवाइस हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको 10 डिवाइस कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है नॉर्ड वीपीएन की? जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो गेमिंग में आपको जो स्पीड देखने को मिलती है, जो सिक्योरिटी देखने को मिलती है, ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी भी बेस्ट दूसरे वीपीएन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी ले लो, सबसे बड़े से बड़ा वीपीएन ले लो आप, नॉर्ड वीपीएन जैसा परफॉर्मेंस आपको गेमिंग में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर मैशनेट का यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप जाओगे तो आपको एक और फीचर मिलेगा, मैशनेट। ठीक है, मैशनेट क्या करता है मैं आपको दिखाता हूं एक बार। यहां पर ये रहा, ये देखो, यहां पर आपको देख रहे हो मैंने मैशनेट ऑन करके रखा हुआ। अब मैशनेट क्या करेगा, रिमोटली आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो। अब जैसे ब्लूटूथ में हम करते हो ना, तो क्या करते हैं, ब्लूटूथ में एक फोन से दूसरे फोन में हम सेंड कर सकते हैं, या फिर एक फोन से दूसरे लैपटॉप में हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम सेंड कर सकते हैं फाइल्स को। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सेम चीज यहां भी हो रहा है, बट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लूटूथ के लिए तो आसपास होना जरूरी है ना। फोन कुछ रेंज में होना चाहिए, उसके बाद ब्लूटूथ काम नहीं करता है, फाइंड भी नहीं करता है। लेकिन मैशनेट में ऐसा नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सेंड करो, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये अलग से एक टनल बना देता है। ठीक है, ये दोनों मैशनेट आपसे आपस में कनेक्ट करके एक टनल बना लेता है, और उसका यूज करके आप सेंड कर सकते हो। वो टनल हाईली सिक्योर होता है। आप दोनों के अलावा जिस डिवाइस से भेजो, उसके अलावा किसी को पता नहीं चलने वाला है कि बीच में कोई फाइल ट्रांसफर हो रहा है। तो सिक्योरिटी भी है, स्पीड भी है कंपेयर टू ब्लूटूथ के। ठीक है, तो ये मैशनेट की एक और अच्छी बात होती है। तो यहां पर ये भी एक फीचर हमें मिलता है, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि थ्रेट प्रोटेक्शन। अब ये करता है एंटी मैलवेयर
और ये आपको मिल जाता है एडवांस ब्राउजिंग प्रोटेक्शन और एड एंड ट्रैकर ब्लॉकर। तो एड और ट्रैकर को ये शो नहीं करने देगा, ये आपने कनेक्ट कर दिया और टर्न ऑन कर दिया, और उसके बाद आप अगर कोई वेबसाइट में जाओगे जिसमें एड रन होता है तो वहां पर एड्स आपके सामने आएंगे ही नहीं। ठीक है, एड को ये सीधे सीधे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी। और एंटी मैलवेयर भी है और एडवांस ब्राउजिंग प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर देखने को मिलता है अगर इनको ऑन कर दे। मैं इनको ऑफ रख रहा हूं क्योंकि सीधी सी बात है गाइज, एड्स तो मैं खुद रन करता हूं ना यार। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे चेक करना होता है मेरे एड्स कहां शो हो रहे हैं, तो मैं इसको चालू नहीं रख सकता, तो मेरी ये मजबूरी है, तो मैं इसको चालू नहीं रख सकता, बट जिनको चाहिए वो कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा वीपीएन। अभी मैंने यहां इसको ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करके रखा हुआ और यहां पर आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा हमारे वर्ल्ड मैप है और कहां से कनेक्ट करना हम यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं और हमारे पास पूरे कंट्रीज की लिस्ट यहां भी मिल जाती है, हम यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने अभी गलती से क्लिक कर दिया और म्यांमार से कनेक्ट हो गया ये। ठीक है, और यहां पर बहुत सारी कंट्रीज है, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, गाना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। अब एग्जैक्टली कितनी कंट्रीज है ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। वीपीएन सर्वर्स 164 कंट्रीज है यहां पर। पहले ये कम हुआ करता था, पहले 111 कंट्रीज थी, जब मैंने बाय किया था 111 कंट्रीज थी, अब 164 कंट्रीज हो चुके हैं और 7000 से ज्यादा सर्वर लोकेशन है। अब आप सोच रहे हो कहां है सारे सर्वर लोकेशन, दिख तो रहनी है। तो ये देखो, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप कंट्री भी सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सर्च करूंगा तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मुझे दिख गए। अभी मैं यहां पर हैश टाइप करूंगा ना अगर, तो मुझे सारे सर्वर्स की लिस्ट खोलकर दे देगा। ये अगर मैं इसको अगर आप गिनने बैठोगे ना तो ये 7000 से ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो मैं बहुत तेजी से दौड़ा रहा हूं, अगर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ना ये खत्म ही नहीं होगा। आज ये वीडियो पूरा अगर 1-2 घंटे का हो जाएगा फिर भी ये सर्वर लोकेशन खत्म नहीं होंगे। तो ये 7000 सर्वर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार यूएस से कनेक्ट करते हैं। कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, भले गेम खेलना हो, भले कुछ भी होता है, ज्यादा हमारे क्लाइंट्स वाले सब कुछ यूएस में होते हैं, तो हम एक बार स्पीड टेस्ट करके देखते हैं इसका। ठीक है, स्पीड टेस्ट, और ये हम उकला से करेंगे, स्पीड टेस्ट बाय उकला, और देखेंगे कि हमें क्या स्पीड मिल रही है। देखो, मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन रहा है ना, अपलोडिंग की स्पीड हमेशा ज्यादा मिलती है, डाउनलोडिंग की स्पीड जो है मेरे इंटरनेट के जितना स्पीड है ना उसके आसपास मिलता है। मेरा 100 एमबीपीएस का इंटरनेट का स्पीड है। ठीक है, तो 80, 85, 75, 85, 90 इसके बीच में रहता है और अपलोडिंग की स्पीड 140 के आसपास रहता है। तो चेक करके देख लेते हैं क्या स्पीड आने वाला है। तो एक बार ये जो सारे एड्स हैं लोड होने देते हैं, या फिर आप इसको गो पे क्लिक कर दो, तो ये स्पीड टेस्ट यहां पर शुरू हो जाएगा। तो इसको स्पीड टेस्ट करने देते हैं, तब तक मैं कुछ और भी चीजें आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि यहां पर हम आ जाएंगे और ये स्पेशलिटी सर्वर्स में जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑब्फस्केटर सर्वर्स है, ऑनियन ओवर वीपीएन है, और आपको यहां पर डबल वीपीएन देखने को मिलेगा। ठीक है, और P2P भी देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें क्या है समझते हैं हम एक एक करके। देखो, डबल वीपीएन का मतलब ये होता है कि हम एक कंट्री से होते हुए दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, यही होता है वीपीएन। मतलब हमें इंडिया में अपना खुद का एक आईपी एड्रेस पे बैठा हुआ हूं, वहां से मैं किसी कंट्री में अगर सेलेक्ट कर लूं तो वहां से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन डबल वीपीएन में क्या होता है, इंडिया से ये किसी और देश में जाएगा और फिर उस देश से फिर तीसरे देश में जाएगा। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, उल्टा बिल्कुल कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहां पर, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है इस केस में, क्योंकि हम डबल डबल चीजें यूज कर रहे हैं। एक वीपीएन, एक नॉर्मल इंटरनेट से वीपीएन में जा रहे हैं, उस वीपीएन से डबल वीपीएन में जा रहे हैं, मतलब तीसरे लेवल पर जा रहे हैं। तो 3 लेवल जब क्रॉस करता है ना, हमारी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्फस्केटेड सर्वर्स, ये खैर आपको दूसरे सेटिंग्स में देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहां पर आ जाए हम, यहां पे आके आपको जो है ना अपना कनेक्शंस वगैरह में अगर जाओगे तो किस तरह का कनेक्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, नॉर्ड लिंक से करो, ओपन वीपीएन, यूडीपी, इन सब के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो खैर इसका ऑब्फस्केटेड सर्वर्स का इतना कोई ज्यादा यूज है नहीं हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो आता है ना मेनली वो है ऑनियन ओवर वीपीएन। अब ये एक्चुअल में क्या, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करते हो ना तो उस केस में ये आपको ज्यादा काम आएगा, टॉर ब्राउजर के परफॉर्मेंस को ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट में आता है P2P यानी पीयर टू पीयर। ये पीयर टू पीयर क्या आता है, ये एक्चुअल में आपने अगर कभी टोरेंट यूज किया होगा ना, टोरेंटिंग कभी किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि पीयर क्या होते हैं। सीडर्स, लीचर्स, पीयर्स, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप कभी टोरेंटिंग करना चाहते हो तो इसका यूज करके कर सकते हो। और यहां पर एक डेडिकेटेड आईपी भी आपको शो किया जा रहा है, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं अगर आप सस्ता वाला प्लान लेते हो। महंगा वाला प्लान लोगे तो ये डेडिकेटेड आईपी मिल जाएगा। अब डेडिकेटेड आईपी एक्चुअल में करता क्या है कि आपको पर्सनली एक आईपी दिया जाएगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। आपके लिए एक अलग से आईपी बना दी जाएगी, ठीक है, जो कि फिर यूं समझ लो कि
कि दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलने वाला वो आईपी। ठीक है, तो इसीलिए वो डेडिकेटेड आईपी अगर आपको चाहिए तो इसका जो सबसे बड़ा वाला प्लान है ना, आप उसे बाय कर सकते हो। तो आपको वहां पर ये देखने को मिल जाएगी, देखो ये वाला जो प्लान है ना कंप्लीट $5.29 पर मंथ, यहां पर आपको जो है डेडिकेटेड आईपी भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑल फीचर्स में अगर आप जाओगे तो नीचे आ जाओगे और यहां पर आपको मिलेगा 1 सेकेंड, एक बार मैं इसको ढूंढ ही लेता हूं, Ctrl+F डेडिकेटेड आईपी लिखा नहीं है, बट इस प्लान में आपको जो है डेडिकेटेड आईपी देखने को मिलता है। ओके, चलो इसको हम क्लोज करते हैं। अभी इसकी जो स्पीड टेस्ट थी ये अभी भी शायद हुआ नहीं है, इसको गो पे क्लिक करते हैं और हम चेक करके देखते हैं कि ये हमें क्या स्पीड देता है। ओके, हमने अभी जिस सर्वर लोकेशन से कनेक्ट करके रखा हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स, अभी देख लेते हैं ये हमें क्या स्पीड दे रहा है। और ये अपलोडिंग की स्पीड ये नॉर्मली मुझे 140 के आसपास देता है, 120, 126, 132, 134, 140, एक ऑलमोस्ट 140, 141 के आसपास ये पहुंच चुका है। तो 142 और ये तो सही दिख रहा है, लेकिन डाउनलोड स्पीड अभी पता नहीं, थोड़ा सा मुझे इसको वापस रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी और देश से और कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे हमेशा ये 80-85 के आसपास देता है। हम एक बार और फिर से इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे किसी और देश में, कंट्री, और यहां पर हम यूके सेलेक्ट करके देख लेते हैं इस बार। ओके, और उकला को एक बार बंद करते हैं, वापस ओपन करेंगे उकला स्पीड टेस्ट और यहां पर आ जाएंगे साइट पर और एक बार हम इसके ऐड को लोड होने देंगे इस बार। ओके, फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है यूके से और आप देख सकते हो यहां पर अभी इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूं मैं और अब हम इसको गो पे क्लिक कर देंगे। तो इसने स्पीड टेस्ट करना शुरू कर दिया है 70 और 73, 75। ठीक है, उस रेंज में आ गया जिससे मैं कह रहा था 95, 93, 102, ओके, 110, 111। यहां पर अभी और ज्यादा मेरे जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 एमबीपीएस है और इसने अभी मुझे 107 एमबीपीएस दे दिया। अब देखते हैं कि अपलोड स्पीड क्या आता है। पहले हमें 140 देखने को मिला था और इस बार अपलोड स्पीड यहां पर देख लेते हैं क्या रहता है। यहां पर हमें 105, 110 के आसपास का अपलोड स्पीड देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन दोनों ही केस में हमारी जो इंटरनेट की नॉर्मल स्पीड है ना उससे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ओके, अभी भी अपलोड स्पीड थोड़ा ज्यादा ही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो गाइस हमने ये स्पीड टेस्ट भी यहां पर करके देख लिया है, सारे फीचर्स को यहां पर समझ लिया है। ठीक है, अब नॉर्ड वीपीएन में एक चीज जो मुझे लगती है ना कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि जो सर्फशार्क वीपीएन है ना, अभी आपने शायद सर्फशार्क वीपीएन का नाम सुना होगा, मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं आपको। सर्फशार्क ये भी एक वीपीएन कंपनी है, लेकिन पहले तक तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी थी, अपने लेवल पर ऑपरेट करती थी, लेकिन अब इसको भी नॉर्ड वीपीएन ने खरीद लिया है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में भी आप नॉर्ड वीपीएन अलग से बाय कर सकते हो और सर्फशार्क वीपीएन को अलग से बाय कर सकते हो। ठीक है, अब सर्फशार्क वीपीएन थोड़ा सा प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो 2 साल के जहां हमें वीपीएन में, नॉर्ड वीपीएन में हमें $81 देने पड़ते हैं, वहीं हमें सर्फशार्क वीपीएन में सिर्फ $53 देने पड़ते हैं 2 साल के लिए। थोड़ा सा प्राइसिंग की बात कर ले तो ये थोड़ा और बेटर है। ठीक है, मैं एक बार के लिए इसको, ये सर्फशार्क वीपीएन को मैं एक बार वापस ओपन करता हूं। ठीक है, ये सर्फशार्क वीपीएन और यहां पर आप देख सकते हो ये इंडियन साइट हम यहां से देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ओपन किया। इंडिया की अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो आप देख सकते हो ये 2 साल और 3 महीने के लिए, ठीक है, 2 साल और 3 महीने के लिए आपको सिर्फ $53 यहां पर देने हैं। तो इसकी प्राइसिंग और थोड़ी कम है, बट गाइज मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपको बेस्ट वीपीएन यूज करना है तो आप नॉर्ड वीपीएन यूज कर सकते हो। अगर आपको वीपीएन चाहिए बट थोड़ा सा आपका, अगर आपको लगता है ना थोड़ा सा बजट अभी फिलहाल के लिए कम है, तो उस केस में आप सर्फशार्क वीपीएन के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा सर्फशार्क का यूज कर। तो दोनों का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको टॉप लेवल वीपीएन चाहिए तो नॉर्ड वीपीएन ले लो, गेमिंग वगैरह हर चीज के लिए ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा प्राइसिंग कम देख रहे हो तो आपके लिए ये ऑप्शन भी है, इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको इस कम प्राइस में मिल जाए। तो दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ये काम आज के आज कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वीपीएन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि गाइस बहुत सारे शोज बैन हो रहे हैं हमारे कंट्री से, बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन हो रहे हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पूरे बैन हो रहे हैं। मतलब
क्या क्या हो रहा है ना, समझ ही नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करूं और यहां पर अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म सर्च करके देखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक, अगर ये अभी इंडिया से कनेक्टेड होगा, मैंने ब्राउजर ओपन करता है, ये देखो इंडिया से कनेक्टेड है, यहाँ पर टिकटॉक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा एक बार क्लोज कर दूं, क्लोज करने के बाद यहां पर मैं इसको यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट कर लूं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से गूगल प्ले स्टोर यहां पर ओपन करना चाहिए, पता नहीं, एक बार देख लेते हैं, हम चेक कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर ओपन करके देख लेंगे, और यहां पर हम फिर से ये पूरा ओपन हो जाए, इसको सर्च करके देखते हैं टिकटॉक। ठीक है, अभी भी यहां पर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको फिर से यहां पर दिखा देता हूं। ये इनकॉग्निटो विंडो इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि फ्रेश ब्राउजर विंडो में ही ये जो है हमारा, नहीं तो वो इंडिया से उठा लेता है। ये देखो, अब हमें टिकटॉक नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यूएस से कनेक्ट करके रखा हुआ है। देख लेते हैं कहां से कनेक्टेड है। व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, ये आपको सर्च करना है और देखना है कि हमारा अभी फिलहाल हमारा इंटरनेट जो है वो कहां से कनेक्टेड है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है अभी फिलहाल के लिए। इसको वापस मुझे करना पड़ेगा, सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हो सिएटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स से कनेक्ट करके रखा हुआ, इसलिए मुझे टिकटॉक दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अपने मोबाइल में नॉर्ड वीपीएन इंस्टॉल कर सकता हूं, यूएस से कनेक्ट कर सकता हूं, टिकटॉक इंस्टॉल कर सकता हूं, टिकटॉक को एक्सेस कर सकता हूं मैं, है ना। और जो भी एप्लीकेशन हमारे यहां से अभी गायब हुए हैं, जैसे कि ऑल्ट हो गया, ये अभी हमारे यहां पर बैन है। ठीक है, उल्लू हो गया, ये अभी हमारे यहां पर बैन है इंडिया में। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे यहां पर अभी बैन है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप वीपीएन का यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें वीपीएन देता है। तो गाइज, अभी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीपीएन चाहिए ना, आपको और कोई भी चीज अगर नहीं चाहिए, तो आप ये वाला प्लान लो। और मेरे हिसाब से वीपीएन के अलावा आपको ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप ये वाला ले सकते हो। डेडिकेटेड आईपी चाहिए तो आप एक कंप्लीट वाला प्लान ले सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पे 1 TB का क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाता है। अब आप सोच सकते हो 1 TB का क्लाउड स्टोरेज, यानी कि 1000 GB, आपको गूगल ड्राइव में सिर्फ 15 GB मिलता है। तो अब आप ये वीपीएन के साथ साथ आपको 1 TB का क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन अब सारी चीजें अपना स्टोर करके रख सकते हो वीपीएन की मदद से। और इसमें आपको कितना देना पड़ेगा? सिर्फ $126 आपको देने की जरूरत है, वो भी 24 महीने, यानी कि 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप यहां से 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए जब लेते हो, $126 में आपको डेडिकेट आईपी मिल रहा है, वीपीएन मिल रहा है, और 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, साथ में एड ट्रैकर, पासवर्ड मैनेजर, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो गाइज, आपको अब इनमें से जो भी प्लान ठीक लगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको नॉर्ड वीपीएन का डिस्काउंट लिंक और सर्फशार्क का डिस्काउंट लिंक दोनों ही इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको जो भी ठीक लगे आप उससे बाय कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉर्ड वीपीएन का रिव्यू था, मेरा सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्ड वीपीएन यूज करने का। सर्फशार्क को तो अभी यूज किए वो 3 साल ही हुए, है ना। तो 3 साल की बात करें तो 3 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, वो एक अलग बात है कि मुझे 3 साल में कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी अभी मुझे पता चला है कि सर्फशार्क को नॉर्ड वीपीएन ने खरीद लिया है, तो हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, है ना, क्योंकि वैसे ही परफॉर्मेंस है, सारी चीजें वैसे ही सर्फशार्क वीपीएन का, तो उसका भी मैं रिव्यू लाने वाला हूं। ठीक है, अभी मेरा एक्सपायर होने वाला है सर्फशार्क वीपीएन, तो मैं रिन्यू करूंगा, तो मैं आपको खरीद के दिखाऊंगा। मैं रिन्यू नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा खरीद के दिखाऊंगा, फिर उसका भी आपको रिव्यू बताने वाला हूं, उसको यूज कैसे करते हैं वही बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइस, मेरा जो ओवरऑल कंप्लीट रेटिंग जो है ना इसका, वो है 4.8, है ना। 4.8 इसलिए वो भी मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि पहले जब मैं यही प्लान लेता था ना, तो हाँ, सीधी सी बात है, मुझे वहां पर एक 3 साल और उसका 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी मिलता था, फ्री में मिल जाता था। तो यहां पर मुझे 2 साल ही मिल रहा है, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का और नहीं मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है। तो बस उस एक चीज की वजह से, जो पहले था, पहले नहीं दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले था और अब नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना कहने ऐसा लगता है कि यार $81 में ये चीज दे रहे हैं, 2 साल के लिए देखा जाए तो प्राइसिंग बहुत कम है। लेकिन जब मैंने पहले 2 साल के लिए लिया था तो $81 ही दिया था, बट मुझे 27 महीने यूज कर सकता था मैं इसको। ठीक है, अब शायद इसका एक रीजन ये हो सकता है कि सर्फशार्क आ गया है, सर्फशार्क के अंदर सर्फशार्क को इन्होंने खरीद लिया, और यहां पर अब $53 में 2 साल तो मिल ही रहा है, साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा यहां पर मिल रहा है। तो हो सकता है अब ये 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो है मुझे सर्फशार्क में मिलेगा, लेकिन नॉर्ड वीपीएन में नहीं मिलेगा। तो बस इस चीज की वजह से मैं इसको 4.8 रेटिंग दे रहा हूं, नहीं तो मैं इसको 5 स्टार रेटिंग देता। कहीं कोई दिक्कत इसने मुझे आज तक नहीं दी है। सो गाइज,
ये थी सारी कहानी नॉर्ड वीपीएन रिव्यू की। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।